Hello everyone, welcome to our channel. My name is Gino Justin Raj Joel and today I am presenting you with day 10, the Nativity, a reflection on the birth of Jesus Christ. तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। बेथलेहम नामक के एक छोटे से शहर में मैरी और जोसेफ नाम के एक युवा दंपति ने नजरेत से जनगणना के लिए पंजीकरण करने के लिए यात्रा की थी। मैरी जो प्रभु ईश्वर के पुत्र के साथ गर्भवती थी, उनके जन्म का समय नजदीक आ चुका था। जब वो बेथलेहम पहुंचे तो उन्होंने पाया कि शहर भीड़ भाड़ वाला था और स्थान सराय में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। एक पास के अस्तबल में जहां जानवर रहते थे, मैरी ने यीशु मसीह जो प्रभु ईश्वर के पुत्र को जन्म दिया। ये एक अद्भुत जन्म था जो मानवता के इतिहास को बदल देगा। यीशु का जन्म सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि एक अलौकिक घटना भी थी, क्योंकि वह पवित्र आत्मा द्वारा कल्पित थे। जब यीशु को जानवरों के खाने की टोकरी में लिटाया था, तब एक चमकता सितारा ऊपर से उनकी ओर देख रहे थे, जो मैगी के नाम से जाने जाते थे। एक समूह बुद्धिमानों को नवजात राजा की ओर ले जा रहे थे। पास के खेतों में अपने चरवाओं की देखभाल कर रहे चरवाओं को भी एक समूह फरिश्तों ने मिलकर इन सब ने प्रभु ईश्वर की स्तुति गाई और यीशु के जन्म की घोषणा की। कला और साहित्य में चित्रित नेटिविटी दृश्य यीशु के जन्म की विनम्रता और सरलता का एक शक्तिशाली याद दिलाता है। ये पृथ्वी राज्य और स्वर्गीय राज्य के बीच का अंतर उजागर करता है, क्योंकि यीशु मसीह राजाओं का राजा एक विनम्र अस्तबल में जन्म लिए थे, जानवरों और चरवाहों के बीच। और इसी तरह ये कहानी यहाँ खत्म होती है। इस कहानी के आगे के पड़ाव पर मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। और जाने से पहले एक छोटे से प्रेयर को दर्शाना चाहूंगा। डियर गॉड, वी थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट, born in a humble stable in Bethlehem. May we, like the shepherds and the Magi, recognize the significance of his birth and worship him as our Lord and Savior. Amen.